ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब इसका पार्ट 1 है। आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो 3 पार्ट्स हैं आपके पास, तो आपके जहन में फौरन पहली बात जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट्स थे, हमने कॉमन लिया था। तो पहला आपने रूल यही चेक करना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को देखें 4, 12, 9, 4 और 12 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 9 से नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप 12 और 9 ले लें, इसमें से कॉमन आ जाएगा, 4 से नहीं आएगा। ए स्क्वायर, ए बी, बी स्क्वायर, मीन्स के तीनों टर्म्स को अगर आप देखें तो तीनों में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब रूल नंबर 2 सुने। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 था कि आपने सबसे पहले ये देखना है क्या उन टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। तो आपने कहा जी कॉमन आ रहा है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तीसरे क्वेश्चन में ट्राइनोमियल है, इसी तरह 3 टर्म्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर कोई एक चीज भी कॉमन नहीं आई। इस कंडीशन में अब फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल क्या है, दूसरा स्टेप आप कह सकते हैं क्या है, वो ये है कि आपने फिर ये देखना होता है कि क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। फर्स्ट, पहली आपने ये चीज देखनी है। दूसरी आपने ये देखनी है क्या फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स प्लस के साथ हैं। अगर लेट सपोज ये क्वेश्चन प्लस की जगह होता माइनस, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता जो अभी हम अप्लाई करेंगे। तो मीन्स कि आपने सबसे पहले जो 2 चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि कॉमन नहीं निकल रहा। सेकंड स्टेप की तरफ चलें जी, सेकंड स्टेप की तरफ आ गए। अब आप देखें क्या फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। दूसरा, क्या फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो दोनों है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आए चलते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, फिर आगे। मेरे कहना है फर्स्ट और लास्ट, मेरा कहना है कि इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने। बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन को देखें 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, मीन्स के 2 into 2 gives 4, a स्क्वायर 2 is 2, 4a स्क्वायर बन गया। 2a मल्टीप्लाई बाय 2a इट विल गिव 4a स्क्वायर। ओके डन। लास्ट टर्म देखते हैं, थोड़ी सी बीच में जगह। अच्छा, ये जो थोड़ी सी बीच में जगह है ना, ये हम शुरू में छोड़ें। जब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी ना, तो फिर ये आप जो सेंट्रल पार्ट की जगह अभी हम छोड़ें, फिर वो आप छोड़ेंगे नहीं, आप डायरेक्ट कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर परफेक्शन आती जाएगी। जी, हमने थोड़ी सी जगह गैप छोड़ी। प्लस 9b स्क्वायर, जी बिल्कुल 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और b स्क्वायर है, b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 3b का होल स्क्वायर। दोनों बातें क्लियर हो गई। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कंटिन्यू स्क्वायर भी बन गई, दोनों प्लस के साथ भी। इस कंडीशन में आप जो इस कंडीशन का तब आप क्या यूज करते हैं, फिर आप कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला क्या है वो देखें, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। मीन्स अगर आप ये नहीं कि प्लस बी के साथ प्लस माइनस दोनों हैं जी, लेकिन आप इंडिविजुअली फॉर्मूले में आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले जिसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब देखें a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रीड कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला प्लस पढ़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप नीचे से माइनस को रीड कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तब आप फॉर्मूला रीड करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर पहले प्लस पढ़ रहे हैं तो 2ab के साथ प्लस लगा देंगे, अगर पहले यहाँ पर माइनस रीड कर रहे हैं तो आप यहाँ 2ab के साथ माइनस लगा देंगे। और क्वेश्चन की पहचान भी मिडल टर्म से होती है कि आइदर दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। आइए जरा देखते हैं। हाँ, अगर आप अपने सेंट्रल टर्म को देखें, प्लस 12ab प्लस मीन्स के प्लस का 2ab बन रहा है,
तो आपने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, प्लस फॉर्मूले का 2, ये आपने फॉर्मूले का 2 लगाया, ए की वैल्यू ये रही आपके पास ब्रैकेट के अंदर, ये आ गई 2a, ये आ गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ये आपने लास्ट में 3b, ये बी की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। तो आप अपने क्वेश्चन को आप किस में सम अप कर देंगे, इस सब चीज़ों को जो कि ऊपर आपने बनाया, इन सबको आप सम अप कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर में, क्या हो जाएगा a आपने यहाँ भी पुट किया, आप चाहे तो a ये देख लें ब्रैकेट के अंदर, ये भी a है, 2 के साथ पहली टर्म a दूसरी टर्म b, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a आपके पास आ गया 2a, क्योंकि मिडल टर्म प्लस की थी तो हमने प्लस का फॉर्मूला बनाना है, प्लस b क्या है आपके पास 3b होल स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, मीन्स के ये ब्रैकेट टू टाइम्स लिखी हुई है, 2a प्लस 3b, सेकेंड ब्रैकेट 2a प्लस 3b, इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। तो फैक्टराइजेशन का दूसरा स्टेप ये, मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दूं इस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपने देखनी है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म पॉजिटिव होने चाहिए और परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ने क्या 2a और नहीं 3b के, ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन रहे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जब ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, आप सब वैलिड है, अब आ जाइए तीसरी चीज़। अब आप देखते हैं 2ab, अगर 2ab मिडल टर्म, 2ab मीन्स के मिडल टर्म अगर आप प्लस का है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर मिडल टर्म माइनस का है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मिडिल टर्म है, अच्छा मिडिल टर्म का मकसद समझें, वैसे तो आपकी बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं दिया, मिडिल टर्म का मतलब है मिडिल में ही जो है, सेंटर में ही जो है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन होता 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab, तो आप कहते हैं कि 12ab तो लास्ट में है, तो मिडिल तो नहीं हुआ, और फर्स्ट और लास्ट तो ये तो फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर बन रहे हैं प्लस के साथ। तो इसका कहने का मकसद क्वेश्चन को समझाने के लिए, आपके लेवल पे समझाने के लिए ये होता है कि आप इसके स्क्वायर चेक करें, 2 स्क्वायर बन रहे होते हैं और एक 2ab का फॉर्मूला लग रहा होता है। ठीक है बच्चे, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इससे मिलते जुलते पार्ट और कोई देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में जो लास्ट वाली टर्म है वो है 1। अच्छा, आप अगर 1 का स्क्वायर भी ले लेंगे ना तो वो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, तो इक्वेशन पे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप करें क्वेश्चन पार्ट 3 एंड पार्ट 6 ये मैं करवाऊँगा, 1, 2, 5 और 4 बिल्कुल सेम है, इसी तरह से हो गया, इसी मेथड पे होंगे जी। यहाँ पर जैसे 2a बन रहा है वहाँ पर कुछ और बन रहा होगा, वो आपने चेक करना है जी। तो इसका पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला है, एक बार डिनोमिनेटर वाला आपको समझाना ज़रूरी है। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 x²। अब जल्दी से मेरी बातों को रिकॉल करें, जो मैंने बात बताई उसको रिकॉल करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी पार्ट के क्वेश्चन 3 में गिवन है, तो आपको ये ज़्यादा जहन पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम फर्स्ट और लास्ट को चेक करें, बीच की टर्म को चेक करें, ये सब इसी तरह होंगे। लेकिन बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, उसके अंदर चैप्टर 4 से इसी तरीके के क्वेश्चंस, जैसे आपकी एक्सरसाइज 4.1 चल रही, 4.2, 3, 4 एंड अप टू 4.8, इन सब में से मिलाकर कोई 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वो देते हैं, जिसमें से आपको एनी 3 एनी 2 करने होते हैं, या हो सकता है 5 दे दें, बोले एनी 4 करें। तो आपको आपके माइंड को ये चीज़ समझाना, आपको क्वेश्चंस तो हर कोई बच्चा कर लेता है, आप 1 करें 2 करें आपकी प्रैक्टिस हुई, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को देखकर आपको कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक बार बच्चे को ये पता चल जाए
कि फॉर्मूला लगना कौन सा है, फिर उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस पूरी 9th मैट्रिक 8 क्लास सबसे मैथ्स पढ़ता हुआ आ रहा होता है, तो उसके लिए इतना इशू नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझा। तो जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ कि कॉमन कब लेना है, कॉमन के बाद प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कब लेना है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेंगे अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर बन रहा है, आप बना दें पहले, ये आगे एक्स ब्रैकेट डाल दें, स्क्वायर थोड़ा सा गैप दें और उसके बाद बी स्क्वायर बनाए। अच्छा, बी स्क्वायर में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 का आपने होल स्क्वायर बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना कि 1 का अलग बना दें नीचे अलग बना दें, एक साथ बनाएंगे। कैसे? ये डिनोमिनेटर की साइन, 1 के ऊपर आप स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, 1 की आप कोई भी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप 1 का स्क्वायर लें, कुछ भी लें, वही रहेगा। 2x स्क्वायर 4a स्क्वायर, ओ सॉरी 4x स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a बना था 2x बन जाएगा 2x होल स्क्वायर। कंडीशन चेक करें, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों स्क्वायर बन रही हैं, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों प्लस के साथ। अब देखें इसको फिर समझ लें, 1 का स्क्वायर, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपको 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है। इसी तरह 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 2 4, बेसिस सेम एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है जी। अब आप बीच की मिडिल टर्म आप बना लेंगे। मिडिल टर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि सेंट्रल टर्म, मिडिल टर्म और सेंट्रल टर्म के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है तो प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो प्लस 2ab बनेगा। प्लस, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो कि बीच में तो 1 आ गया, 2ab ये 1 कैसे होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू ये आपने कॉपी कर ली a, और b की वैल्यू 1/2x। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर वैलिड है कि सर ये इतनी बड़ी चीज़ को 1 कैसे किया, क्या हमें भी करना होगा? नो, आपने इसी तरीके से इसका कंप्लीट स्क्वायर क्लोज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व एंड कर देना है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 1 कैसे बना। अब आप आए, ये न्यूमिनेटर 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 तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2x ज़ा 2x, 2x/2x, सिंपल 1। दूसरे तरीके से देखना चाहें इस तरीके से देख लें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों न्यूमिनेटर में है, तो 2x डिनोमिनेटर के 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1। तो ये आपने, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं सेंट्रल टर्म बना के। अब यहाँ देख लें, यहाँ भी देख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, a मल्टीप्लाई बाय b, ab 12ab। ये इसका इशू नहीं होता। अगर आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर सही बनाया तो सेंट्रल टर्म प्लस की 2ab हो या माइनस की 2ab बिल्कुल परफेक्ट बनता है। सो द लास्ट स्टेप आपने यहाँ पर, अच्छा एग्जामिनर, एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनर ये लाजमी चेक करता है कि क्या बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, कहीं से चीट करके कहीं से कॉपी करके तो नहीं लिख दिया। तो फॉर्मूला आपको लाजमी बताना है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं बताएंगे तब तक वो 3 डॉट के साथ, देयरफॉर में 3 डॉट डालें और फॉर्मूला लिखें। प्लस का फॉर्मूला है सिंपल, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस बच्चे ने पूरा साल 9th क्लास में पूरा साल मैथ्स को पढ़ा है, तब जाके ये सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन। सो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है इसमें डेसिमल का, प्लस में भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर में भी डेसिमल है और माइनस में भी। प्लस वाले में मैं नहीं करवाऊंगा, माइनस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें करवाऊंगा, ताकि आपका माइनस की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और वो जो डेसिमल वाला क्वेश्चन नंबर इसके अंदर भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैं आपको सिंपल क्वेश्चन समझा दूं,
वैसे तो आई थिंक इन दो क्वेश्चंस को देखकर आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये प्लस साइन है, इस प्लस साइन को क्या कर दें, माइनस कर दें, ऊपर भी माइनस होगा, फॉर्मूला माइनस का इनक्लोज हो जाएगा, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, मीन्स के माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन प्लस का है या माइनस का है, ये चीज आपको कौन बताता है, ये मिडिल टर्म, सेंट्रल टर्म 2a भी बता रही होती है। तो आ जाइए क्वेश्चन करते हैं एक। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इजी, 1 पहले करवा देता हूँ क्योंकि इसको 4 वाली टर्म्स आ रही है पार्ट 1, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के इस 4 को कैसे ब्रेक करना है, तो ये भी हम सीख लेंगे और एक क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c4। अब देखिए बच्चे स्क्वायर वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी 4 वाले में ज़्यादा हो जाते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, मैंने जो आपको रूल बताया उस रूल को चेक करें, फर्स्ट और लास्ट दोनों स्क्वायर होने चाहिए, इस कंप्लीट स्क्वायर बनने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मीन्स के प्लस के साथ होने चाहिए। चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर बनते हैं, लेट्स डू इट। सो सिंपल, 2 × 2 4, b की पावर 4, थोड़ा सा गैप दें, प्लस जी 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर, c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चेक कर लें आप, द स्क्वायर ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, c 2 2 ज़ा 4। अच्छा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर आपके पास 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये बेस है ना, इसको ये सॉरी बेस तो है दोनों, 2c स्क्वायर पूरी बेस है, ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को चेक करने का तरीका अलग होता है, वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका पावर से अलग होता है। कैसे, ये 2 आप ऐसे देखो, 2 2 ज़ा 4, c 2 2 ज़ा 4, यहां तक तो सही है। चले आए, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आप फिर ये कर देंगे ना, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, गलत हो गया। ये जो आपके पास कोफिशिएंट है ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो आपको पावर बता रही होती है, कितनी बार, 2 बार, क्या मल्टीप्लाई होगा 3, मतलब 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार और मल्टीप्लाई, जैसे कि 3 × 3 क्या होगा 9। ये आप ये सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मसला नहीं होता। वेरिएबल के ऊपर पावर के ऊपर पावर, जब वेरिएबल पे हो तो इशू नहीं होता, लेकिन जब आपके पास कोफिशिएंट पे हो तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 आ गया, और c 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास होगा। आप यहाँ देखें, आपने बना लिया। ये चीज़ बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, वो 6c4 लिख देते हैं और क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। अब आइए, सेंट्रल टर्म माइनस के साथ है, माइनस का फॉर्मूला लगेगा -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली b स्क्वायर, और c की वैल्यू b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 2c स्क्वायर का 2c स्क्वायर। रीड करें, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a b ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a b कहाँ से, ये यही चीज़ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ ही a, ये ब्रैकेट के अंदर ही जो होता है वो आपके पास c होता है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर आपने बना लिए परफेक्ट, तो स्क्वायर को अगर ओमिट कर दें तो जो बाकी चीज़ बच जाए वो आपके पास a और b होती है। अच्छा, फॉर्मूला क्या लेगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हेयर यू यूज़ द फॉर्मूला a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, ये इक्वल किसके होगा, a माइनस b होल स्क्वायर। क्लोज इनक्लोज कर दे फॉर्मूले में, a क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब आ जाएं, अब मैंने आपसे कहा था हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके पास डेसिमल होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, डेसिमल वाला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें, और जो क्वेश्चन 3 प्रीवियस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 था, ठीक है। तो आपने वो बात वो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए,
सबसे पहले आप एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं 2 तो आसान है, 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 3/2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9/4 है ना, देखें क्या है 9/4 x4, एक समझा देता हूँ, वो उसका रेसिप्रोकल है b² तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 3 9, 2 2 4, 2 2 4। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, आपके होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं इसका डेसिमल वाला, क्वेश्चन नंबर 5 हम 5 कर लेंगे। फाइव देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस के साथ आपके पास क्या आएगा 0.0025। ओके, क्वेश्चन को समझें, फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको देख के आप पहले ही बोलेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अजीब सा कुछ लिखा 0.0025। इसको करने का क्वेश्चन है, ये करेंगे कैसे? अच्छा, इसको तो आप पहले से बना लें, सॉल्व की हेडिंग डालें, ये तो आप इजीली कर लेंगे। एक साइड ये क्या हो जाएगा एक्स वाई का, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, माइनस की साइन डाल देंगे, थोड़ी जगह छोड़ दें, अब आ जाए प्लस ये। अब देखें डेसिमल से पहले जीरो जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा होता है, ये तो आपने ऐसे लिखना 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं 2, पॉइंट के बाद है 2 जीरो। अब ये 2 जीरो 1 हो जाएंगे, 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे 1। अगर यहाँ होते 4 जीरो तो वो हो जाते 2, अगर होते 8 जीरोज होते तो वो हो जाते 4, 0.0000। 4 है तो 0.00। आपको समझ में आया? ये आपने क्या कर लिया, 2 थे ये 1 हो गया। अब आ जाइए 25 पे। 25 यहाँ जो नंबर गिवन होगा वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर लाजमी होगा। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वी नो दैट 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 5, 0.05 का होल स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है जिसमें डेसिमल आ रहा है, वो डेसिमल मैं आपको बताऊं वो है 0.04। अब आप कहेंगे कि इसमें तो एक ही जीरो है, पेयर की बात की थी मैंने, आपको पेयर की बात बताई, 2 होंगे तो 1 हो जाएगा, 4 होंगे तो 2 हो जाएंगे, 6 हो तो 3 हो जाएंगे, 8 हो तो 4 हो जाएंगे, ये तो है ही है। तो ये 0 पॉइंट तो एज इट इज आ गई ये वाली चीज। अगर 0 है 1 वो हो जाएगा ओमिट, स्किप करें। 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2, 0.2 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है उसका मैं आपको बी जो है ना बी स्क्वायर बनाना, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखें 0.2 का होल स्क्वायर, 1 है तो ओमिट कर दें 2, और उसके बाद जितने भी उन सब पेयर में होंगे, या तो 1 होगा या फिर 2 4 6 या 1, या फिर इवन ऑर्डर्स होंगे, फिर ऑड नहीं होंगे। सिर्फ 1 होगा तो ऑड होंगे, उसके अलावा ऑड नहीं होंगे। ये स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। माइनस का 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू एक्स वाई, बी की वैल्यू 0.05। अब आप कहेंगे 0.1 कैसे बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो हो जाएगा 0.10 या 0.1, एक ही बात है, एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आपने लगाया? आपने फॉर्मूला जो लगाया वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको इनक्लोज कर दें फॉर्मूले में तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, सिमिलरली अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
मीन्स कि उसमें क्वेश्चन में ब्रैकेट्स भी आ रहा है, ब्रैकेट्स का स्क्वायर आ रहा है, तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपने देखना है। अब यस, हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 एंड पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 एंड 6, ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि इनके अंदर ही ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ये किस तरीके से आप करेंगे इसको देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन 6 7 a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी प्लस 81। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दे दी। अब देखें, आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए सिंपल थे, जैसे कि बी एक टर्म थी, बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर उसने पूरी ब्रैकेट दे दिया। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो पहला स्टेप तो आसान है, ये पूरी ब्रैकेट को लेट, अगर आप लेट कर लेते हैं, लेट ये पूरी ब्रैकेट a माइनस बी, इन सब को आप कंसीडर कर लें a, तो ये पहले से ही a स्क्वायर बनी हुई है, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर पहले से बनी हुई है, ये आपने a माइनस बी, इन सबको क्या लेट किया हुआ a लेट किया हुआ, तो ये आपके पास a स्क्वायर, थोड़ी सी जगह छोड़ के प्लस 81, 4 4 16, 5 5 25, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9, 9 9 81। अब a भी आ गया, ब्रैकेट के अंदर a, ब्रैकेट के अंदर b, फॉर्मूला माइनस क्या है, -2 a b, a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, आपने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर which is equals to a minus b whole square. Now enclosed in the formula, so it will become a minus b। ये चीज़ क्या है, ये पूरी a है आपके पास, a minus b, a minus b का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया। अच्छा जी, इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन इसमें 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी अलग है, तो वो भी करते हैं, 3 कर लें ताकि ये हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 a क्यूब b क्यूब -16 a स्क्वायर b4 प्लस 32 a b5। सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, फर्स्ट और लास्ट, पहला रूल परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहे, क्या हम इससे पहले वाला कोई रूल अप्लाई करें, कुछ कॉमन लेके देखते हैं। 2 16 32, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 16 भी आता है और 32, तो 2 कॉमन आ सकते हैं। a क्यूब a स्क्वायर a, एक a कॉमन आ सकता है, b क्यूब b4 b5, 4 है, 3 है और 5 है, तो आपके पास 3 b कॉमन आ सकते हैं, 3 b कॉमन आ सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार और देख लो, 4 16 a स्क्वायर
B4 32 AB5। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 A B 2A B B क्यूब B4 B5। अगर मैं यहाँ से तीनों भी कॉमन लूँ तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं ये कॉमन ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 2AB क्यूब ये आ जाएगा 1 माइनस 2 8 जा 16 8 A B प्लस 2 16 जा 32 16 A भी कॉमन है B क्यूब तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। ये आपने ले लिया। अब क्या करेंगे आप अगेन 2A B क्यूब एज इट इज रहने दें, फर्स्ट और लास्ट टर्म बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। 1 का स्क्वायर और ये 16 किसका बन जाएगा 4B का होल स्क्वायर, 4B का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म आ जाएगा 2 फॉर्मूले का, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 4B। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2। अच्छा फॉर्मूला पहले लगाते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला लाजमी लिखना होता है, फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर, कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले में डालें 2AB क्यूब भी एज इट इज रहेगा, A माइनस B माइनस B A माइनस B, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, A माइनस B होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप लोग, मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है आगे फर्दर भी काम आ सके।